हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है बहुत दिन बाद मैं इतनी वीडियो बना रही हूँ और मैंने सोचा कि ये वीडियो अभी मैं घर पे हूँ तो मेरे ख्याल से इसकी वीडियो की ज़रूरत कई लोगों को पड़ेगी जो भी अभी नए नए स्कॉलर्स सिलेक्ट हुए हैं 2025। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने वैसे तो कई लोगों की मैंने हेल्प करने का ट्राई किया, पर दो थे जिनकी मैंने हेल्प की, उन दोनों का सिलेक्शन हो गया। एक का मेरी ही यूनिवर्सिटी में हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक कोई नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसने नाम बताया था, मैं भूल गई, पर हाँ तो उसमें उनका हुआ है और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज की वीडियो जो है ये है कि क्या क्या पैक करना चाहिए। सबसे बड़ी वो होती है, मुझे भी नहीं पता था कि क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी चीज़ जो आती है कि क्या लेके जाना चाहिए, उसमें मैं कहूँगी खाना, क्योंकि हम इंडियंस को बाहर का जो टेस्ट है उसमें थोड़ा यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगता है स्पेशली। और मैं तो खासकर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए कोरिया में खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, तो मुझे सब कुक करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं तो सबसे ज़्यादा जो लेके जाती हूँ वो है खाना। अभी मैं पिछले बार आई थी तब भी मैं खाना ही भर के लेके गई थी, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने कितना सारा खाने का सामान ख़रीदा। मैं आज मार्केट गई थी मम्मी के साथ, तो मैं यही सब चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ और उस खाने की मैं पूरी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। मोस्टली मेरा जो है खाना उसमें स्नैक्स भी है, लेकिन मेरा मोस्टली जो है वो कुकिंग वाला खाना है। तो जैसे जिनके डॉर्म्स में किचन है, मतलब जिनको किचन अलाउड है, उनके लिए कुकिंग वाला जो खाना आपका रहता है, अपना जो भी मतलब दाल चावल दाल तो मोस्टली मिल जाती है। अगर आप सोल के पास वाली कोई यूनिवर्सिटीज़ में हो या थोड़ी ऐसी आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी सिटी में है जहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि कुछ चीज़ें मिल जाती है, इंटरनेशनल मार्ट, ग्लोबल मार्ट वगैरह है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दाल वगैरह मिल जाती है, दाल चावल अपना बासमती राइस जो होता है वो मिलता है, तो ये सब चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर थोड़ी ऐसी रीजनल एरिया में है आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ग्लोबल मार्ट्स वगैरह और ये सब नहीं है, तो उस समय पे आप ऐसा कर सकते हो कि आपको आटा दाल चावल जो बेसिक चीज़ है, और इनकेस अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपके डॉर्मेट्री में किचन है तो आप लेके जा सकते हो। तो ये था सबसे बड़ा खाने का, कि सबसे पहली चीज़ क्या ले जाना चाहिए, खाना। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कपड़े की। कपड़े कितने लेके जाएं, कैसे कपड़े लेके जाएं, ये सब। तो कपड़े मैं बोलूँगी कि ज़्यादा मत लेके जाओ, थोड़े बहुत लेके जाओ, वहाँ वैसे भी कपड़े मिल जाते हैं। और अपने जैसा वहाँ का स्टाइल है वैसे कपड़े वहाँ बहुत मिलते हैं, जो मोस्टली लोगों को बहुत पसंद आते हैं। पर वही कि कपड़ों में ज़्यादा कपड़े ले जाने की ऐसी नेसेसिटी नहीं है। बट अभी जब सबसे स्टार्टिंग में मोस्टली लोग एंड में जाते हैं, तो उस समय थोड़ी ठंड रहती है कोरिया में, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10 के बराबर, 5 to 10 ऐसे रहता है वहाँ का टेम्परेचर। और ख़ासकर मैं तो नॉर्दर्न साइड पे हूँ, तो मुझे मतलब हमारे रीजन में और थोड़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो इस वजह से ठंड के कपड़े थोड़े से ले जाना। और कंबल वगैरह भी कई लोग सोचते हैं कि कंबल लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो मैं तो भाई कंबल नहीं लेके गई थी। हमारी डॉर्मेट्री से हमें कंबल दिया गया था, तो वो मैंने एक दिन यूज़ किया, उसके बाद मैंने वहीं पे ले लिया था। तो ये हो गया। और पिलो 250 में मिल जाता है, अगर कहीं पे भी पास में 250 हो तो 250 जाके वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो पिलो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेडशीट ले आना, बेडशीट क्योंकि लगेगी, तो बेडशीट आई गेस ज़रूरी है। तो कपड़ों में ये हो गया। और ठंड की, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ठंड में थोड़ी अच्छी जैकेट वगैरह, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और एक और चीज़ मतलब कि जैसे कहीं भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, जैसे अपने ही फेस्टिवल हो गए या फिर यूनिवर्सिटी में भी कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें कभी कभार ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने का मौका मिलता है, तो उसके लिए भी एक आध ट्रेडिशनल क्लोथ आप लेके आ सकते हो। तो ये हो गई कपड़ों का। फिर जो सबसे आखिरी मतलब कि मैं बताना चाहूँगी कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपका पर्सनल यूज़ का सामान, जैसे आपका टॉयलेटरीज वगैरह हो गया, ये सब हो गया, ये सब
आप एक आध महीने के लिए लेके आ सकते हो, क्योंकि हमें जाते ही साथ स्टाइपेंड नहीं मिलती है, तो ये सब खरीदने के पैसे नहीं होते। तो ये सब चीज़ आप यहीं से लेके जाओ तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है बिना स्टाइपेंड के ये सब लेना। तो आप जितने भी अगर पैसे वगैरह लेके जाओगे तो उससे आपका खाने पीने का सामान, मतलब जैसे सब्जियां वगैरह हो गई, ये सब में यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए अपना जो टॉयलेटरीज हो गया, ये सब हो गया, ये चीज़ें आप अपना यहीं से लेके जाओ, मतलब एक आध महीने चल जाए इतना। तो ऐसा ये हो गया टॉयलेटरीज का। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक जो अपने सॉकेट्स होते हैं वो वहाँ के डिफरेंट है। जैसे अपने यहाँ पे ये वाला मैं अपने घर का दिखा रही हूँ, ये 3 वाला ऐसा दिया रहता है ना, मतलब 3 और कितने 5 होल्स वाला ये वाला दिया रहता है। तो वहाँ पे ई टाइप रहता है, मतलब कि ऐसे होल रहता है कनेक्टर, मतलब कि सॉकेट का, और उसके अंदर पे सिर्फ 2 ही होल्स होते हैं। तो उसके लिए अमेज़ोन पे एक मिलता है, क्या बोलते हैं उसको चेंज करने वाला मेरे को अभी वर्ड्स नहीं याद आ रहे, पर हाँ उसका वो मिलता है कनेक्टर। तो वो ले सकते हो, वो लेके जाना, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे फिर वो चेंज करने का दिक्कत हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ ये तो हो गया, और साथ में आप अपना एक एक्सटेंशन बोर्ड भी ले जाओ, क्योंकि कई सारी चीज़ें कनेक्ट, जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर, ये सब चीज़ें, तो अब सॉकेट कितने ही होंगे ना, कम ही रहते हैं। तो एक अगर आप कनेक्टर लगाते भी हो उस सॉकेट में, तो उस सॉकेट पे आप अपना जो भी एक्सटेंशन बोर्ड का अगर आपने कनेक्टर लगा दिया, तो उस एक्सटेंशन बोर्ड पे आप कितनी भी अपनी चीज़ें चार्ज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर आता है कि हमें बर्तन वगैरह ले जाने चाहिए कि नहीं। तो बर्तन तो मैं बोलूँगी कि ना लेके जाओ तो ठीक है, बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है प्रेशर कुकर, क्योंकि वहाँ पे फ्राई पैन और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट प्रेशर कुकर का ऐसा है, वहाँ पे राइस कुकर इलेक्ट्रिक वाले मिलते हैं। तो अगर वो नहीं यूज़ करना, क्योंकि उसमें भी खाना बन जाता है, लेकिन अपने जो कुकर में अपना जो दाल चावल ये सब बनता है ना, ये चीज़ें, फिर इसके लिए अपना कुकर सही है। और कुकर में आप कुछ भी बना सकते हो, अपना सब्जी भी बन गया, सब बन गया। तो कुकर आई विल सजेस्ट कि ये लेके जाओ। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी होते हैं, तो उसमें आई विल से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो आपके स्कूल से बनाया हुआ, तो आप उसकी एक और अपोस्टाइल कॉपी रखो, क्योंकि जब आपका वीज़ा D4 से D2 में चेंज होता है तब वो चीज़ लगती है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अपनी 12th की ही मार्कशीट एज अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट की थी, और उन्होंने मुझे बोला कि ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ला के दो। तो अब मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्योंकि इंडिया के केस में, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ऐसे, लाइक 12th का मार्कशीट ही मिलता है, तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट दो। तो मैंने फिर वो, उस समय मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी कि मुझे एकदम अर्जेंट में बुलवाना पड़ा था। जो 2024 स्कॉलर्स आ रहे थे उनमें से किसी एक से मैंने बात करके कि भाई ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ आप ले आओ। तो मैंने उसको तुरंत अपोस्टल करवा के उससे मैं मंगवाया था। ये लास्ट ईयर फरवरी की बात है। तो ये चीज़ का मैं कहूँगी कि एक या दो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन वाला वो लेकर आओ। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या पैकिंग की है। अभी और भी चीज़ें रखने का बचा है। और हाँ, मुझे ये चीज़ बतानी थी कि क्योंकि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट से जाती हूँ, तो मुझे 23 kg के 2 बैग्स अलाउड हैं, इसलिए मैं इतना सारा सामान लेके जा रही हूँ। पर मोस्टली कई एयरलाइंस पे 32 kg या 30 kg ऐसे अलाउड रहता है, और एक ही बैग अलाउड रहता है। तो आप उस हिसाब से पैकिंग करो, बट मोस्टली खाना ही लेके आना। तो इस साइड मैंने अपने कपड़े रखे हैं, और मेरी जो भी अभी मेरा हेयर ड्रायर जो मैं वहाँ से लेके आई थी वो सब चीज़ें, और अब मेरे मेकअप और ये सब का सामान मैं इस साइड पे रखूँगी। और यहाँ पे मैंने अभी मेरा खाना जमाया है यहाँ पे मोस्टली आपको मैगी, कुरकुरे और आलू भुजिया और ये सब चीज़ें दिख रही होगी, पर ये सब चीज़ें भी मुझे लगती है। तो मम्मी ने मुझे ये बोला कि हल्की हल्की वाली चीज़ें इसमें रख ले, जिसमें मेरा जो वेट है वो मैनेज हो जाए, क्योंकि मुझे 23 के 2 अलाउड हैं। तो एक 23 का और दूसरा भी जो छोटा वाला है उसमें मैंने अपना पोहा और मतलब साबूदाना और
सूजी वगैरह, चावल, ये सब चीज़ें मैंने उसमें रखी हैं क्योंकि वो वाला थोड़ा छोटा है तो मुझे कैरी करने में भी आसानी होगी। जैसे कन्वेयर बेल्ट से उतारना पड़ता है ना, थोड़ी ये बड़ा वाला उतार अगर भारी होते तो उतारने में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने ऐसे करके जमाया है। तो ये सब जो सामान था, ये सामान मेरा जो भी ख़त्म हो गया है, मैं वो लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोरिया में ऑलरेडी मेरा सामान, कई चीज़ें रखी है, मेरी जो राशन पानी है वो रखा हुआ है। और मेरी मम्मी भी, जैसे अभी हम 1 साल तक आई थिंक लैंग्वेज ईयर में अलाउड हो गया है, लेकिन फिर भी आना मुश्किल होता है क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं, बहुत छोटी छुट्टियाँ रहती हैं। तो मेरी मम्मी मुझे पार्सल भेजती थी, इंडिया पोस्ट से भेजती थी, तो उससे मम्मी मुझे खाना वगैरह भेज दिया करती थी। तो इसलिए मेरे पास अभी सामान है, और मैं पिछली बार भी आई थी तो मैं कई सारी चीज़ें लेके गई थी, तो इसलिए ये सब जो मैं सामान लेके जा रही हूँ, ये जो मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई है, मैं वो लेके जा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से फिर देख के पैक कर सकते हो कि आपको इनिशियली क्या क्या लगेगा। और तेल वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तेल वैसे भी लिक्विड का थोड़ा इशू रहता है, तो तेल आप वहीं ख़रीद सकते हो, मिल जाता है। और बाकी ये सब चीज़ों में तो बस यही सब सारी चीज़ें हैं फिर बस। तो ये थी मेरी पैकिंग, और आई होप ये थोड़ा हेल्पफुल रहा हो कि कैसे कैसे क्या पैक करना है, क्योंकि एकदम से समझ नहीं आता क्या पैक करना है। मुझे भी पहली बार कुछ नहीं समझ आया था, तो जो भी था मैंने रख लिया था। और मैं पहली बार में वही कुकर वगैरह ये सब लेके गई थी, तो उस समय तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर मैंने सोचा कि इस बार मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या पैकिंग की है। और ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी और दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और आई होप कि मैं यूट्यूब पर ऐसे ही कंसिस्टेंट रहूँ, ऐसे ही क्या अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं कंसिस्टेंट रहूँ, क्योंकि पढ़ाई आ जाती है, मतलब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी जितना हो सकता है करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।